हेलो बच्चों, मेरा नाम है नवीन कुमार और आज हम क्लास 9th 10th के जो चैप्टर रह गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू बाय प्रिज्म, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने तुम्हें कुछ बताया था इसके बारे में, है ना। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जब हमारी कोई रे ऑफ लाइट है ना, जब हमारी कोई प्रकाश की किरण है, वो हमारे जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में होकर गुजरती है, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट बहुत सारे धूल के कण, है ना, वायु के अणु होते हैं, इन सारी चीजों से होकर गुजरती है। तो ये क्या करता है, प्रकाश हमारा सभी दिशाओं में क्या हो जाता है, फैल जाता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बात समझ में आई। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है कि जब हमारा प्रकाश किसी वायुमंडल में से होकर गुजरता है, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, डस्ट पार्टिकल और जो हमारे वायु के अणु हैं, धुएं के कण हैं, इन सारी चीजों से होकर, इन सारी चीजों को टच करके निकलता है। तो क्या है, हमारा प्रकाश का कुछ भाग क्या है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो इसी को, जो प्रकाश हमारा सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण, यानी प्रकाश हमारा कोई ऐसे माध्यम में से होकर निकल रहा है जिसमें बहुत छोटे आकार के कण हैं, जैसे कि धूल एवं धुएं के कण हैं, वायु के अणु हैं, ऐसी सारी चीजें होती हैं। तो इन कणों के द्वारा, जो इन पार्टिकल्स के द्वारा, इन डस्ट पार्टिकल के द्वारा हमारा प्रकाश का कुछ पार्ट क्या है, बहुत सारी दिशाओं में क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, फैल जाता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, है ना। देखिए, प्रकाश समझ में आया, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। अच्छा, देखिए, इसी चीज पे बेस्ड हमारे कुछ एग्जाम्पल है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल क्या है, यानी प्रकीर्णन पे आधारित से कुछ हमारे टर्म्स हैं। जैसे आसमान का नीला दिखाई देना, जो हमारा स्काई है, आसमान है, वो हमको किस कलर का दिखाई देता है, ब्लू कलर का, है ना। क्यों दिखाई देता है, वो भी इसी बेस पे आधारित है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, है ना। तारों का टिमटिमाना, तो तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते रात को, वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे ही बेस्ड है। और खतरे के सिग्नल का लाल दिखाई देना, ये भी हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड है। देखिए, ये किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से होते हैं। तो आकाश का रंग हमको नीला क्यों दिखाई देता है, देखिए ध्यान से समझना कि जब हमारी प्रकाश की किरण, जब हमारे कोई प्रकाश की किरण हमारे एटमॉस्फेयर में होकर गुजरती है ना, जब हमारी प्रकाश की किरण किसी एटमॉस्फेयर में होकर गुजरती है, तो कल मैंने तुम्हें एक वो बताया था, कल मैंने तुम्हें डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म ये बताया था, इसी चैप्टर में, इसी लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में, इसी टॉपिक के में। तो उसमें क्या था, जो 7 रेज बन रही थी, उनमें सबसे टॉप पे थी रेड एंड सबसे लीस्ट पे थी वॉयलेट। यानी जो वॉयलेट है उसका जो क्या है, उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, और रेड का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग सबसे कम होती है ना। और जो हमारे वॉयलेट है उसकी सबसे ज्यादा होती है। तो इसी कारण जब हमारा प्रकाश हमारे एटमॉस्फेयर में से होकर गुजरता है, तो जो नीला कलर है, नीले कलर की प्रकाश की किरण है, वो हमारे डस्ट पार्टिकल के थ्रू बहुत जगह बहुत ज्यादा स्कैटर हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा तरीके से फैल जाती है। तो हमें जितना भी आसमान है, जो आकाश है, जितना भी हमको दिखाई देता है, वो किस कलर का दिखाई देता है, नीले कलर का दिखाई देता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑन दी अदर हैंड कि हमारे यहाँ पे अर्थ पे तो क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो जिसके कारण हमको क्या है, नीला दिखाई दे रहा है आसमान। अगर एक ऐसी बात करें कि जहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर ही नहीं है, जैसे कि हम मून की बात करते हैं, चंद्रमा की, तो चंद्रमा पे क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी डस्ट पार्टिकल नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब चंद्रमा पे से हम दिखाई देते हैं, तो हमको जो आसमान है वो किस कलर का दिखाई देता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। कौन से कलर का दिखाई देता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। बात समझ में आई, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं, तो जो हमारी लाइट आ रही है उसकी स्कैटरिंग नहीं हो पा रही है, उसका डिस्पर्सन नहीं हो पा रहा है।
तो उस कारण हमको जो लाइट है वो किस कलर की दिखाई देती है, चंद्रमा से देखने पे जो हमारा आसमान है वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। और जब हम अर्थ से देखते हैं तो हमको जो आसमान है वो किस कलर का दिखाई देता है, नीले कलर का, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द व्हाइट लाइट। ठीक है, जब हमारी लाइट आती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसकी वजह से जो नीला कलर है वो सबसे ज्यादा डिस्पर्स हो जाता है। उसकी वजह से हमारे आत्मा क्या है, नीला कलर। जो हमारे अंतरिक्ष यात्री वगैरह हैं जो भी जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हैं, वो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हैं तो उनको भी आसमान किस तरीके का दिखाई देता है, काले रंग का। जो आसमान है उसका रंग कैसा है, काला रंग है। लेकिन हमको नीला क्यों दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो हमारा प्रकाश है उसका प्रकीर्णन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। देखिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो हमको सूर्य है वो लाल क्यों दिखाई देता है, इसका रीजन भी इसी की वजह से कि जो लाइट है हमारी उसका डिस्पर्सन होता है ना, लाइट का डिस्पर्सन होता है, उसी की वजह से हमको सूर्य क्या है, सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय रेड कलर का दिखाई देता है। देखिए इस बात को समझते हैं इस तरीके से कि सपोज ये हमारी क्या है, अर्थ है ना, ये हमारी अर्थ है और इस पर कोई बंदा खड़ा है वो ऑब्जर्व कर रहा है ना, वो लाइट को क्या है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय हम मान के चल रहे हैं ये हमारा क्या है, सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। और ये हमारा कौन से टाइम पे, दोपहर के टाइम पे। तो जब कोई व्यक्ति या ऑब्जर्वर सूर्य की तरफ देखता है ना, और ये हमारा क्या है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारे सराउंडिंग प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो जब कोई ऑब्जर्वर या कोई पर्सन सूर्य की तरफ देखता है तो उसको क्या है, उसकी लाइट जो उसके देखने की है, जो मतलब देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो प्रकाश की किरण को बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को देखने के लिए। लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है तो जो हमारे नीले और बैगनी कलर के बैगनी रंग हैं वो क्या हो जाते हैं, वो तो स्कैटर हो जाते हैं, वो तो हमारे एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि वो कलर हमको दिखाई नहीं देते, और जो बचता है जिसकी कलर की डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वो कौन सा कलर बचता है, सिर्फ और सिर्फ रेड कलर बचता है ना। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसीलिए हमको सूर्य रेड कलर का दिखाई देता है। अच्छा अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया हमारा सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय की बात है, ये बात चल रही है हमारी कौन से समय की, दोपहर की। दोपहर के समय में जो व्यक्ति ऑब्जर्वर है वो सूर्य को देख रहा है, तो उसको जो प्रकाश की किरण है उसको सुबह के तुलना में दोपहर को कम दूरी तय करनी पड़ रही है। तो दोपहर को कम दूरी तय करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमको प्रकाश के जो सूर्य की किरण के सारे रंग है वो सभी रंग क्या है, दिखाई देने लगते हैं। इसलिए दोपहर के टाइम पे हमको सूर्य कैसा दिखाई देता है, सफेद कलर का दिखाई देता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का कलर है वो कैसा दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। ठीक है, बात समझ में आई, किस कारण से दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अच्छा अब बात करते हैं तारों के टिमटिमाने की। देखिए तारों का टिमटिमान, ये तारे जो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ये भी किसकी वजह से दिखाई देते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। ये किसकी वजह से दिखाई देते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। बिल्कुल सेम इस तरीके से है कि ये कोई हमारा प्रकाश, ये कोई हमारा क्या है, तारा है, ये अर्थ पे कोई एक ऑब्जर्वर है, ये अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर है ना। ये क्या कर रहा है, इस तारे को देख रहा है, ये तारे की क्या है, हमारी एक्चुअल पोजीशन, ये तारे की क्या है, हमारी एक्चुअल पोजीशन यानी कि वास्तविक स्थिति। लेकिन जो इसके सराउंडिंग में, अर्थ के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर बना है ना, तो उस एटमॉस्फेयर की वजह से हमको क्या है, तारा क्या है, अपनी एक्चुअल पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन में दिखाई देता है ना।
कोई दूसरी पोजीशन पे दिखाई देता है। तो हमको ये दोनों पोजीशन एक साथ दिखाई देती है, तो तारा हमको कैसा दिखाई देता है कि वो टिमटिमा रहा है। कभी ये पोजीशन दिखाई दे रही है, कभी ये पोजीशन दिखाई दे रही है, तो कभी ऐसा बुझता जलता इस तरीके का दिखाई देता है। यानी तारा किस तरीके से दिखाई देता है हमको, टिमटिमाता हुआ। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि एक्चुअल पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे हमको दिखाई देता है ना। तो तारे का टिमटिमाना भी किस पर बेस है, हमारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसी प्रिंसिपल पे बेस है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं खतरे के सिग्नल का लाल होना। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। हम ज्यादातर बहुत सारी चीजें हैं कि जहाँ पे भी हमको ट्रेन वगैरह है, ट्रेन के सिग्नल है या फिर ट्रैफिक के सिग्नल है, जितने भी सिग्नल है हम उस जगह पे कौन सा साइन यूज करते हैं, रेड कलर का साइन। या एम्बुलेंस वगैरह है, एम्बुलेंस है उस पर भी जो क्रॉस का साइन बना होता है वो कुछ तरीके का होता है, रेड कलर का साइन। रेड कलर का साइन क्यों करते हैं हम यूज? क्योंकि जो रेड कलर की जो हमारा स्कैटरिंग है, जो डिस्पर्जन है रेड कलर का, वो क्या होता है, सबसे कम होता है ना। यानी रेड कलर हमारा सबसे कम क्या है, सबसे कम फैलता है, और जो हमारे और कलर है वो उसके हिसाब से नीचे कम 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 फैलते जाते हैं। तो हमारा सबसे कम कौन सा प्रकाश फैलता है, लाल रंग का। लाल रंग का प्रकाश हमारे सबसे कम फैलता है। इसीलिए हम जो भी सिग्नल है वो खतरे के सिग्नल है, वहां पे हम कौन सा कलर का यूज करते हैं, रेड कलर का, ताकि चीजें हमको दूर से दिखाई दे जाए, है ना। हम रेंडमली एक बॉक्स में कई सारे ब्लॉक रख देते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर के। ये हमारे कई सारे ब्लॉक्स रखे डिफरेंट डिफरेंट कलर के, तो उसमें देखेंगे हम, तो जो रेड कलर का ब्लॉक होगा उस पे हमारी सबसे ज्यादा निगाह हमारी कौन से कलर पे जाएगी, रेड कलर पे जाएगी, है ना। तो बात समझ में आई सब। तो हम बात करते हैं कि रेड कलर हम खतरे के सिग्नल के रूप में क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ द रेड लाइट इज लेस देन अदर। यानी जो विस्थापन, जो प्रकीर्णन होता है लाल रंग का, वो अन्य रंगों की अपेक्षा में सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ, ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, रिफ्रैक्शन एंड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म हो जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर तुम्हारे लिए एक छोटा सा होमवर्क। यानी आपने ये दोनों लेक्चर अगर अटेंड किए होंगे, दोनों लेक्चर मेरे ध्यान से देखे होंगे, तो आप उन सवालों का आसानी से जवाब दे पाओगे। ठीक है बच्चों, अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए बच्चों, एक यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। कुछ इसी तरीके के न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। इस स्कैटरिंग वाले चैप्टर में कोई ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। तो देखते हैं कि हमको यहाँ एक प्रिज्म का कोण दे रखा है 60 डिग्री, और अल्पतम विचलन कोण यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दे रखा है 38 डिग्री। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है प्रिज्म के पदार्थ की, और यहाँ पे sin 49 डिग्री की वैल्यू दे रखी है हमको 0.75। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सपोज करिए कि प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म का जो कोण है वो मान लेते हैं हम, प्रिज्म का कोण हमने a मान लिया। प्रिज्म का कोण कितना मान लिया, a मान लिया। और जो अल्पतम विचलन कोण है पदार्थ का, किसी पदार्थ का अल्पतम विचलन कोण है, वो क्या होगा, वो मान लिया हमने डेल्टा एम, है ना। कुछ इस तरीके से था। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक का फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। कुछ इस तरीके से बताया था मैंने। जो तुमने अगर पिछला लेक्चर, पिछली वीडियो देखी होगी हमारी रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म की, तो उसमें हमने यही फॉर्मूला बताया था अपवर्तनांक का। तो देखिए यहाँ पे साइन, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे प्रिज्म का कोण ए मान लिया, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 60 डिग्री दे रखी है। और जो डेल्टा एम यानी अल्पतम विचलन कोण वो कितना दे रखा है, 38 डिग्री। तो इसी तरीके से तो अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए बराबर 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बराबर 38 डिग्री बाई 2 अपॉन
साइन 60/2। देखिए वो साइन 49 इक्वल टू 0.75 है, वो क्यों दे रखा है वो अभी पता पड़ जाएगा वो क्यों दे रखा है। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, साइन 60 + 38 यानी 98 है ना, 98/2। 98/2 क्या होता है हमारा 49 डिग्री। क्या होता है 49 डिग्री होता है कि नहीं, ये हमारे डिग्री में, ये भी हमारा डिग्री में होता है कि नहीं 49 अपॉन साइन 60/30 यानी कि साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू तो हमको पता है क्या होती है 1/2 यानी कि 0.5, लेकिन साइन 49 की वैल्यू नहीं पता है। तो साइन 49 की वैल्यू हमको वहां पे क्या है गिवन करी हुई है यानी दी हुई है। तो क्या आएगी 0.75 अपॉन 0.50। इसी तरीके से हुआ साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी 0.5 और साइन 49 की वैल्यू 0.75। इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये क्या आएगा 1.25 का क्या हो जाएगा 1.5। तो उस जो प्रिज्म का पदार्थ है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होगा 1.5। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। इसमें क्या दे रखा था, एक प्रिज्म का कोण दे रखा था ए दे रखा था और अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम दे रखा था। दोनों को फॉर्मूला में पुट किया और वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब देखिए तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क है, वो कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, वो करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ होमवर्क है तुम्हारे लिए, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको तुम्हें करना है। वे दोनों वीडियो हैं, 2 वीडियो बनी है इस टॉपिक के ऊपर, दोनों को अच्छी तरीके से देखिए, पढ़िए, समझिए। कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो पूछिए, है ना, और समझ के ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इनको देखिए और इनके आंसर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि श्वेत प्रकाश किरण से प्रिज्म के द्वारा बनाए गए रंगों के क्रमों को तरंग दैर्घ्य के अनुसार लिखें। यानी प्रिज्म के द्वारा व्हाइट लाइट से जो हमारे कलर बनाए जाते हैं, कलर की फॉर्मेशन होती है, वो क्रम बाय क्रम लिखने हैं और उनके क्या लिखनी है वेवलेंथ लिखनी है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण स्पष्ट कीजिए। तो वर्ण विक्षेपण की घटना होती है वो हमको कारण सहित लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से आकाश का रंग हल्का नीला क्यों दिखाई देता है, यानी अर्थ से देखने पर जो हमारा स्काई है वो लाइट ब्लू क्यों दिखाई देता है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहते हैं, ये समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम एवं सबसे अधिक होता है, यानी ऐसे कौन कौन से रंग हैं जिनका सबसे प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और ऐसा कौन सा रंग है जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलते हैं तुमसे नए अगले और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।